मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में जेंडर बजटिंग, अर्थात इस चर्चा में हम जेंडर बजटिंग किसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और भारत में जेंडर बजटिंग की क्या विशेषताएं हैं। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। तो मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है उसमें मैं आरंभ करती हूँ कि जेंडर बजटिंग क्या है। बजट के विभिन्न प्रकार अगर हम देखें 20वीं शताब्दी से परंपरागत प्रकार से, और उसके पश्चात उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया। उन्हीं परिवर्तनों में बजट का एक प्रकार है जिसे हम जेंडर बजटिंग के नाम से जानते हैं। जेंडर बजटिंग का अर्थ है कि जब बजट का निर्माण महिलाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात जेंडर बजटिंग के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के समय में जो संवेदनशीलता होती है महिलाओं को लेकर, उस जेंडर को लेकर, तो इसको जेंडर बजटिंग के नाम से जाना जाता है। जेंडर बजटिंग का अर्थ यह कदापि नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग से बजट का निर्माण करना, बल्कि बजट, सामान्य बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं उन प्रावधानों में जब महिलाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या संवेदनशील होकर बजट का निर्माण किया जाता है तो उसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है। जेंडर बजटिंग का जो आरंभ है वह पिछले शताब्दी के अंतिम दशक का समय है, और यह समय वह है जब 1995 में जो वर्ल्ड वीमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात हुई थी, इस मुद्दे को उठाया गया था कि जो लिंग आधारित बजट है उनको, जो बजट होते हैं उन प्रस्तावों में शामिल किया जाना चाहिए। तो वहां से एक अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ये सहमति बनाने का प्रयास हुआ था कि जो बजट तैयार किए जा रहे हैं उन बजट में जेंडर को ध्यान में रखकर कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। इसलिए जो उस समय की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के में की समाज में सहभागिता या हिस्सेदारी, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनकी हिस्सेदारी है उसमें जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उनको आगे लाया जा सकता है इन सभी क्षेत्रों में, इसको ध्यान में रखकर जेंडर बजटिंग का आरंभ हुआ था। अगर जेंडर बजटिंग की हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, जो मैंने अभी कहा कि जो समाज में असमानता थी विभिन्न क्षेत्रों में, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इस पर बल देना। इसी के साथ साथ जो जेंडर है, जेंडर एस्पेक्ट एज ए पार्ट ऑफ बजटरी पॉलिसी, जो भी बजट की पॉलिसी है उनमें जेंडर एस्पेक्ट जो है वो एज ए पार्ट विल बी कंसीडर्ड। तो ये जो एस्पेक्ट अगर रहेगा तो जो प्रावधान किए जाएंगे वो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी होंगे। इसी के साथ जो इक्वलिटी है उसे कैसे प्रमोट किया जाए। यद्यपि सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनसे तो इक्वलिटी प्रमोट की जाती है विभिन्न प्रावधानों से, लेकिन हाउ इट कैन बी डन थ्रू फिस्कल पॉलिसी, तो उसी के लिए जेंडर बजटिंग जो है एक हम कहें मीन्स है जिसके माध्यम से जेंडर इक्वलिटी को लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ टू चेक द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्कीम ऑन ऑल जेंडर, जो भी फाइनेंशियल स्कीम सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, लागू की जाती हैं, उनको चेक करना, उनके प्रभावों को चेक करना, सभी के ऊपर कि उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, तो उनको जेंडर बजटिंग के तहत लिया जाता है। जेंडर बजटिंग में के लिए दो चीजें हो सकती हैं, ये दो तरीके के प्रावधान हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो कुछ विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई जाए, प्रोग्राम चलाए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, और दूसरा है कि जहां पर विमेन को अगर हम कहें विमेन प्रो
विमेन स्पेसिफिक हो, एक वो जो विमेन स्पेसिफिक हो, एक प्रो विमेन स्पेसिफिक हो। जहां पे विमेन स्पेसिफिक की हम बात करते हैं, जहां पर कि मैक्सिमम और 100% में भी 100% जो प्रावधान है वो विशेषकर महिलाओं के लिए किए जाएंगे। और जब हम प्रो विमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं कि जो बजट है उसमें जो पॉलिसीज होंगी, उसमें जो प्रावधान होंगे वो महिलाओं को ध्यान में रखकर उनको प्रेफरेंस देकर वहां पर इस तरीके की नीतियों का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो जेंडर बजटिंग है वो एक ऐसा आधार है जहां पर कि महिलाओं को ध्यान में रखकर जो सरकारों की फिस्कल पॉलिसी होती हैं उनका निर्धारण किया जाता है। इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनकी समानता लाने के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर हम भारत में बात करें जेंडर बजटिंग की, तो भारत में भी बहुत सारे इस तरीके की स्कीम्स रही हैं। संविधान में भी बहुत सारे इस तरीके के हमारे प्रावधान हैं, और उसके पश्चात के भी यदि हम संदर्भों पर देखें तो इसको लागू किया जाता है। लेकिन जब विशेष रूप से जेंडर बजटिंग की बात होती है तो भारत में 2005 और 6 में इस बात पर बल दिया गया था कि किस प्रकार से जेंडर बजटिंग को व्यवहार में लागू किया जा सकता है, अर्थात व्यवहार में लागू करने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाए जिससे कि जेंडर बजटिंग को व्यवहार में लागू किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 2006 और 7 में जो था उसमें ये रखा गया कि अधिक से अधिक किस तरीके से इसे लागू किया जाए उसको देखने की आवश्यकता है कि उसको तभी अधिकतम रूप से लागू किया जा सकता है जब वो सारे ऑप्शंस देख लिए जाएंगे। तो इसीलिए भारत में जो जेंडर बजटिंग का आरंभ है तो 2005 और 6 से माना जाता है। इस दिशा में जो सरकारों के द्वारा, वो किसी भी दल की सरकार रही हो, उन सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाते रहे थे वो प्रयास थे कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए। वो सशक्त जो है वह चाहे आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और उनका कैसे विकास किया जाए। क्योंकि जो महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में किन्हीं कारणों से पीछे रह गई हैं, तो कौन से ऐसे प्रावधान किए जाए, कौन से ऐसे बजट में प्रावधान किए जाए जिनमें कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके, उनका विकास किया जा सके। इसी के साथ महिलाओं के कल्याण की यदि हम बात करें तो महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि महिलाओं के लिए जब इस प्रकार की योजनाएं बनेंगी, वो चाहे बालिकाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, वृद्ध महिलाओं के लिए है, अर्थात प्रति एक वर्ग की जो महिला है, बालिका है, उसके विकास किस प्रकार से संभव हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जाने लगा था और बजट में इस प्रकार के प्रावधानों पर बल दिया जाने लगा जिससे कि महिलाओं का विकास संभव हो सके, वो सशक्त हो सके, जीवन के हर क्षेत्र में उनका जो अपना निर्णय है वह उसको लेने में सक्षम हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर जो बजट है उसमें इस प्रकार के प्रस्तावों का समावेश करने पर बल दिया जाने लगा था और इसी प्रकार से जो योजना है, जो कार्यक्रम है, जो नीति है, उनका निर्माण इसी को ध्यान में रखकर किया जा रहा था और उन्हें उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी बल दिया जाने लगा था। इसी तथ्य को अगर हम देखें, भारत में स्वीकार करते हुए ये रखा गया कि प्रत्येक वर्ष जो 18 केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके द्वारा विशेष रूप से अपने जो प्रस्तावित बजट होंगे, उन प्रस्तावित बजट में जो योजनाएं हैं या अनुमानित बजट प्रस्ताव रखे जाएंगे उनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कि अर्थात पहले जो इसका आरंभ था वह कुछ मंत्रालयों को लेकर किया गया था कि ये जो मंत्रालय है पहले अपना ये आरंभ करेंगे, उसमें जो भी बजट के उनके प्रस्ताव होंगे उसमें महिलाओं के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पूर्व में प्लानिंग कमीशन रहा है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी इस बात पर बल दिया गया था कि जो जेंडर बजटिंग है उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, अर्थात उसको व्यवहार में लागू करने के लिए मंत्रालयों के द्वारा को निर्देश दिए गए थे कि किस प्रकार से वह अपने बजट का निर्माण करेंगे और उनके
स्वीकृति मिल पाएगी जब उसमें जेंडर बजटिंग की जो प्रस्ताव है, जो अगर हम कहें प्रपोजल्स हैं, उनका समावेश किया जाएगा। तो अगर इन संदर्भों में हम भारत में देखें तो भारत में जेंडर बजटिंग का आरंभ जब वैश्विक स्तर पर इसका आरंभ हुआ था, जब इस पर चर्चा होनी आरंभ हुई थी और धीरे धीरे देशों के द्वारा इसको अपनाया जाने लगा था, इसको पर ये बल दिया जाने लगा था कि महिलाओं के लिए किस तरीके से बजट में प्रस्ताव लाए जाए, किस प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, वो योजनाएं जो स्पेसिफिक वीमेन से रिलेटेड हो या प्रो वीमेन स्पेसिफिक हो, जिससे कि उनको बजट के माध्यम से उनको विशेष सहायता प्रदान करके उनका जो विकास है, उनकी जो सशक्तिकरण है, उसको संभव किया जा सके। तो भारत ने भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जेंडर बजटिंग को अपनाया और जेंडर बजटिंग को अपनाने के साथ साथ इसे जहां पर मंत्रालयों के द्वारा अपने बजट प्रस्तावों में समावेश किया गया, वहीं पर इसको लागू करने के लिए जो योजनाओं का निर्माण है वह सरकारों के द्वारा है, चाहे वो योजना बनाई गई या लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, या महिलाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए कि वो किस प्रकार से अपना आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती हैं, समाज में जो उनकी भूमिका है वह और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इन संदर्भों में जो भारत में जेंडर बजटिंग का आरंभ किया गया, वो निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो असमानता है किसी भी आधार पर, उसको दूर किया जा सके और उसके द्वारा जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से जो समानता है उसको लागू किया जा सके, और जो बजटरी पॉलिसी जब बनाई जाए तो उनमें जो जेंडर एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अगर हम इन संदर्भों में भारत में जेंडर बजटिंग को देखें तो भारत में जेंडर बजटिंग के ऊपर फोकस किया जाता रहा है, और इन फोकस करने के साथ साथ उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बजट में प्रावधान है वो भी सरकारों के द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।